हिकमत का नूर, हिकमत का नूर नाम हमने आप लोगों के लिए क्यों पसंद किया? उसकी वजह यह है कि इसके अंदर हमने उस नूर को पाया, हमने उस नूर को महफूज किया, हमने उस नूर को जमा किया जो हम तक हमारे बुजुर्गों से पहुंचा। हिकमत का नूर कोर्स, इसमें हम क्या सीखेंगे और इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा? सबसे पहली बात कि हिकमत के नूर के अंदर हम आपको बताएंगे जिस्मानी अमराज का इलाज किस तरह किया जाता है और किस तरह हम करते हैं और किस तरह हम करेंगे। अब जिस तरह रूहानी बीमारियों का इलाज तो हम दम दुरूद से कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इंसान के ऊपर उन जादू की वजह से, उन शयातीन की वजह से अगर इंसान के जिस्म के अंदर कोई बीमारी पैदा हो जाती है और उस बीमारी ने हमारे जिस्म के अंदर कुछ नुक्स छोड़ दिए, यानी कि वो कहते हैं ना कि जाने वाले तो चले जाते हैं, अपनी यादें छोड़ जाते हैं। यही वो यादें होती हैं कि जो इंसान के जिस्म के अंदर नुक्स पैदा कर देती हैं। फिर उन नुक्स को, उन नकाइस को फिर उन जड़ी बूटियों के ज़रिए हम दूर करते हैं। हम अपनी फिरासत के ज़रिए, हम अपने अक्ल के ज़रिए, हम हिकमत के ज़रिए उसका इलाज करते हैं। इस हिकमत के नूर के अंदर हम आपको सिखाएंगे जिस्मानी अमराज का इलाज करना, और सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जितनी भी बीमारियां उतरी हैं उन तमाम का आपको तरीक़ेकार समझाएंगे कि किस बीमारी में क्या चीज़ कैसे इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि ये भी हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है। और जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो इतनी आसान और सहल होगी। अगर कोई शख्स यूएसए में, अगर कोई शख्स नॉर्वे में, अगर कोई शख्स कनाडा में, अगर कोई शख्स इंडिया में, अगर कोई शख्स यूके में, अगर कोई शख्स न्यूजीलैंड में, या कोई शख्स दुनिया के आखिरी मुल्क में, अगर वहाँ भी कोई हमारी वीडियो देखता है या हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करता है, ये कोर्स सीखता है, तो वो अपने घर के किचन से अपना इलाज कर लेता है। यानी इसमें हम आपको वो कुछ सिखाएंगे जो हमारे किचन में मौजूद होता है और हम उसके ज़रिए अपना इलाज करते हैं। और उन अज्जाओं का, जिन अज्जा के ज़रिए हम इलाज कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना कि इसका रूहानियत से क्या ताल्लुक़ है, इसका हिकमत से क्या ताल्लुक़ है, इसका तिब से क्या ताल्लुक़ है। ये सब कुछ प्रैक्टिकली आप लोगों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। अब इसकी मिसाल ऐसे मैं आपको देता हूँ कि जैसे अब एक शख्स है, अब हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये कहा कि आज हम आपको मैदे के तमाम अमराज के लिए टैबलेट बनाना सिखाएंगे, कैप्सूल बनाना सिखाएंगे, माजून बनाना सिखाएंगे, सफ़ूफ बनाना सिखाएंगे, शरबत बनाना सिखाएंगे। वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा बाकायदा प्रैक्टिकली। यानी कि इस लेक्चर के अंदर अब मिसाल के तौर पे मुझे माजून बनाना है मैदे के लिए, अब उसमें ज़ीरा इस्तेमाल हुआ, कलौंजी इस्तेमाल हुई, अदरक इस्तेमाल हुई, लीमू इस्तेमाल हुआ, आई बस मेथी दाना इस्तेमाल हुआ, अजवाइन इस्तेमाल हुई, जायफल इस्तेमाल हुआ, जवेत्री इस्तेमाल हुआ, सौंफ इस्तेमाल हुई। ये सारे आपके किचन के आइटम हैं। और मैं अपनी 90% कोशिश यही करूंगा कि मैं आपको आपके किचन के अंदर से ही आपको उस मर्ज के इलाज का तरीक़ेकार समझाऊं, हमें जड़ी बूटियों की तरफ जाना ना पड़े। और अगर हमें जड़ी बूटी की तरफ जाना पड़ा तो फिर उस जड़ी बूटी का नाम भी बताऊंगा, उसका इंग्लिश नाम भी बताऊंगा, उसका उर्दू नाम भी बताऊंगा, उसका हिंदी नाम भी बताऊंगा, और वो जड़ी बूटी भी आपको दिखाऊंगा। अब मिसाल के तौर पे हमने मैदे का माजून बनाना है मैदे के लिए।
अब हमने जो जो चीज़ें हमें इस्तेमाल हुई, जैसे सौंफ, अदरक, लहसुन, ये चीज़ों का इस्तेमाल हो, हमने सब अपने टेबल पे रखना है और आपको बताना है कि हमने अदरक इतनी लेना है, ये इतना लेना है। जिस तरीके से आपने देखा होगा अमूमन कुकिंग शो जो होता है कि जब कोई हांडी तैयार कर रहा होता है, जब कोई कौरमा बना रहा होता है, तो सब चीज़ें टेबल पे रखी होती हैं, वो समझा रहा होता है कि आपने ये मिर्च इतनी डाल दें, वो हल्दी इतनी डाल दें, धनिया इतना डाल दें, पुदीना इतना डाल दें, आप लो जी हांडी तैयार हो गई है। बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके से मैं आपको हिकमत सिखाऊंगा, मैं आपको टिप्स सिखाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी शागिर्द, मेरा कोई भी मुरीद, मेरे साथ चलने वाला कोई भी शख्स किसी दूसरे का दरवाज़ा खटखटाए कि हमारे उस्ताद ने हमें ये नहीं सिखाया, ये आप सिखा दें। जिस तरह हमने आज तक किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया कि हमें ये नहीं पता, हमें ये बता दें। क्यों? क्योंकि हमारे उस्तादों ने, हमारे पीर मुर्शिद ने हमें हर एक चीज़ सिखाई जिसका ताल्लुक़ रूहानियत और हिकमत से रहा। इंशाल्लाह हिकमत के कोर्स के अंदर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और जो लोग हिकमत का कोर्स करना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ही उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। मैं समझता हूँ अभी हमारी तैयारी चल रही है और जब वो जैसी तैयारी हमारी कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह ताला इसकी रजिस्ट्रेशन के हम ओपन कर देंगे आप लोगों के लिए। और इसमें इतना इंतहाई हमने समझ लें आप लोगों की आसानी और आप लोगों की सहूलत के लिए इसकी फ़ीस इतनी कम रखी है कि हर बंदा उसको आराम से अफोर्ड कर सकता है। आपको पता है हमने कितनी फ़ीस रखी है इसमें? सिर्फ 2000 रुपये महीना, पाकिस्तानी 2000 रुपये महीना हमने इसकी फ़ीस रखी। कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आपने 2000 रुपये महीना फ़ीस पे करना है। अच्छा, ये 2000 रुपये फ़ीस जो पे करेंगे आप लोग, ये फिर आप लोगों पर ही इस्तेमाल होंगे पैसे। वो कैसे? वो आने वाले वक्तों में आप लोगों पे बिल्कुल जाहिर वाज़ेह हो जाएगा। क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं जो सिस्टम भी चला रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अभी मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बताना चाहता, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। कुछ नहीं बोलूँगा मैं आपसे, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं करता। लेकिन जब जो कुछ सामने होकर आएगा ना आपके, फिर आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि डॉक्टर साहब ने हमारे लिए क्या कर दिया। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पूरी यूनिवर्सिटी होगी। सब कुछ आप लोगों के लिए। लेकिन अभी इसकी रजिस्ट्रेशन अभी हम लोग इंशाल्लाह ताला एक हफ़्ते के बाद अनाउंसमेंट करेंगे। बाकी हमारी वेबसाइट पे भी आप इसकी डिटेल मालूम कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला कुछ जल्दी पोस्टें भी आप लोग तक पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन हिकमत का नूर जो कोर्स है, इसमें याद रखना हिकमत और तिब के साथ साथ रूहानियत से भी गहरा ताल्लुक़ है। इसमें तिब तो सीखेंगे आप, लेकिन रूहानियत भी सीखेंगे। इसमें रूहानियत तो सीखेंगे आप, इसमें अमलियात भी सीखेंगे आप। आई बात समझ में? इसमें तमाम चीज़ों को मजमुआ होगा। आई बात समझ में? इसमें हम एक एक चीज़, और मैं आपको इसमें वो फार्मूलेशन दूंगा और वो नुस्खे जात आपको तालीम करूंगा और वो नुस्खे जात बनाऊंगा, सिखाऊंगा कि जो हमारे ख़ानदानी होंगे, जो हमारे मियाँ हुजूर के दवाखाने पे 20 साल से मैंने बनाए। 20 साल तो नहीं, कि शुरू के 10 साल तक मैंने बनाए, क्योंकि 10 साल के बाद छोटे बच्चे बड़े हो गए थे, फिर उन्होंने जिम्मेदारियाँ संभाल ली थी। और मैंने अपने दवाखाने पे 20 साल से बनाया अपने क्लिनिक पर, और आज तक मेरे क्लिनिक पे वो दवाएं बनती हैं। यानी 30 साल 35 साल से मियाँ हुजूर बना रहे हैं वो, और 20-22 साल से मैं बना रहा हूँ, और फिर मैं वो नुस्खे जात आपको तालीम कर रहा हूँ। तो आप लोग कितने खुश नसीब होंगे कि घर बैठे आपको सब कुछ मिल रहा है। और क्या चाहिए?
बाकायदा देने के साथ साथ सिखा भी रहा हूँ आपको कि हमने सौंफ इतना लेना है, अदरक इतना लेना है, लहसुन इतना लेना है, नींबू इतना लेना है, हमने इसको इस प्रोसेस से गुजारना है, हमने इसको पीसना है, इसके बाद हमने इतना ये चीनी लेना है, इतना पानी लेना है, इतना ये सामान रखना है, इसको तैयार करना है। अगर आपको मेरे साथ, अगर आपको टिप्स सीखने का शौक़ हो, हिकमत सीखने का शौक़ हो, हिकमत का नूर हासिल करने का शौक़ हो, हिकमत के साथ साथ उन जड़ी बूटियों की रूहानियत को समझने का शौक़ हो, उन जड़ी बूटियों की रूहानी दुनिया में इनका क्या ताल्लुक़ है वो पता करने का शौक़ हो, उसका इल्म हासिल करने का शौक़ हो, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तशनगी ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि मैं आपको वो बहुत कुछ सिखाऊंगा और वो बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ जो इस सीने में मौजूद है। याद रखना, मियाँ हुजूर ने हमें खाली आमिल ही नहीं बनाया, मियाँ हुजूर ने हमें वो कुछ सिखाया जो मियाँ हुजूर ने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत और रियाजतों से हासिल किया। और ये चिराग मियाँ हुजूर ही के ख़ानदान का है, ये रोशनी मियाँ हुजूर ही के हमारे ख़ानदान की है। लोग जो बातें बनाते हैं बनाते नहीं। मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई मस्त हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, बहुत भौंकते हैं, तो हाथी पे कोई असर नहीं होता, वो अपना चल रहा होता है अपने धुन के अंदर। तो मियाँ हुजूर फरमाते हैं तुम उन भौंकने की आवाज़ों पे ना जाओ, तुम अपना सफ़र जारी रखो, और अगर तुम उन आवाज़ों को सुनकर रुक गए तो यकीनन तुमने अपना सफ़र ख़राब कर दिया, और तुम उन आवाज़ों से ऐसे हो गए जैसे घूम के बहरे हो, तो तुम अपनी मंजिल को पहुंच गए। क्यों? क्योंकि हर काम में मेहनत चाहिए, वक्त चाहिए। वक्त मैं आपका लूँगा, लेकिन उसके एवज़ मैं आपको एक ऐसा इल्म तालीम करूँगा जो आपके लिए, आपके आने वाली नस्लों के लिए हमेशा के लिए महफूज होगा और फ़ायदेमंद होगा। अब सपोज़ आप घर में रात के 3 बजे आपके बच्चे के पेट में शदीद दर्द उठता है, आपके पास कोई दवा नहीं है पेट के दर्द की। अब आधी रात को आप डॉक्टर को फ़ोन नहीं कर सकते, आधी रात को आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, आधी रात को आप क्लिनिक नहीं जा सकते, आधी रात को मेडिकल स्टोर नहीं जा सकते, तो आप अपने बच्चे को तड़पते हुए देखोगे? कभी नहीं देखोगे। लेकिन अगर आप इल्म रखते होगे, अगर आप हिकमत के नूर से ताल्लुक़ होगा आपका, और अगर आप हिकमत के नूर के शागिर्द होंगे आप, तो यकीनन आप उसी वक्त अपने किचन में दौड़ेंगे, 2-4 चीज़ें अपने किचन से निकालेंगे, आप उसका इस्तेमाल एक तरीके के साथ, एक तरतीब के साथ अपने बच्चे को इस्तेमाल कराएंगे, तो बच्चा सुकून से सो जाएगा। ना एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ी, ना किसी दवाओं की ज़रूरत पड़ी, ना किसी ड्रिप की ज़रूरत पड़ी, ना इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी, आपके बच्चे का दर्द ठीक हो गया। असल हिकमत ये है, असल इल्म ये है। आज भी आधी रात को अगर किसी को कुछ होता है ना, तो वो ठक करके फ़ोन आता है मेरे पास। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी, हमारे साथ बंदा डॉक्टर के पास नहीं जाते, बोलते हैं जाओ डॉक्टर साहब तो पूछ के आ जाओ उसके लिए इसको क्या बना के देने। मैं उनको बताता हूँ आप ये कर लो, वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ये इल्म सीखा है। तो मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को भी ये चीज़ें सिखाऊँ, लेकिन इनके लिए यकीनन मुझे वक्त भी चाहिए होगा, वो मैं दूंगा आपको, टाइम भी चाहिए होगा, वो मैं दूंगा आपको, मुझे सामान भी चाहिए होगा, वो मैं लाऊंगा सामान भी, या मुझे चूल्हे का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, मैं बंदोबस्त करूंगा, या अगर मुझे पूरा आप लोगों के लिए किचन भी बनाना पड़ा तो मैं किचन भी बना लूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन सिखाऊंगा आप लोगों को इखलास के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, यकीन के साथ। तो उम्मीद है कि इस कोर्स का इंतज़ार आपको बेचैनी से रहेगा।
इंशाअल्लाह ताला जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहें, जो लोग एडमिशन लेना चाहें, वो हमारे इस नंबर पर रब्ता कर लें। जब आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे, अपनी डेटा एंट्री करा देंगे, तो आपके पास पैगाम पहुंच जाएगा आप तक। हम बहुत कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह हिकमत के नूर में, रूहानियत भी, अमलियात भी और बहुत कुछ। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अमलियात से क्या मुराद है डॉक्टर साहब की, रूहानियत से क्या मुराद है डॉक्टर साहब की? जबकि डॉक्टर साहब की जो ख़ास क्लासेस चल रही हैं, तो फिर इसमें डॉक्टर साहब क्या सिखाएंगे? याद रखिएगा कि इसके अंदर मैं वो अमलियात आपको सिखाऊंगा कि जिसका ताल्लुक़ ना तो ताक हीलिंग से होगा, ना आपने कभी सुना होगा। अभी आप उस इल्म तक पहुंच भी नहीं सकते जो हम तक हमारे बुजुर्गों से पहुंचा है। यानी एक अमलियात अमल वो होता है जो आप पढ़ कर करते हो, और एक अमल वो होता है जो आप उठाते हो, करते हो। यानी इस अमलियात का ताल्लुक जो होगा ना, वो भी एक अजायबात से कम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इसका इंतज़ार करेंगे आप लोग। ये वो अमलियात नहीं है जो आम अमलियात हैं कि लो जी ये बिस्मिल्लाह का अमल कर लो जी ये सूरह इखलास का अमल कर लो जी ये फ़लाँ का अमल कर लो जी ये फ़लाँ का अमल कर लो, ये अमलियात हो गए। ना, नथिंग, ऐसा हरगिज़ नहीं। क्योंकि मैं हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल की सूरत में आप तक लेकर आ रहा हूँ। याद रखना, मेरा हर कोर्स दूसरे कोर्स से बिल्कुल डिफरेंट होगा। कोई भी कोर्स किसी कोर्स से मैच नहीं कर सकता, वरना फिर अलग अलग करने का फ़ायदा क्या? इल्म की दुनिया में जो ना 1000 रास्ते हैं, लेकिन अब आप किस तरह से समझते हैं उसको, सीखते हैं उसको, ये कमाल बात होती है। अब आई समझ में बात कि हम अमलियात किन अमलियात की बात कर रहे हैं। वो ये अमलियात नहीं होंगे, वो दूसरे अमल होंगे। इंशाअल्लाह इंतज़ार रहेगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।